और सबसे पहले खबर दें कि पीटीआई के 26 अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर और अपोजिशन की अगली नशिस्त इतवार को रोज़ करने का फैसला। स्पीकर असम्बली और अपोजिशन की मुलाकात में हुकूमत और अपोजिशन ने अपना अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का बजट इजलास में जो हुल्लड़बाजी हुई थी उसके नतीजे में स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से पीटीआई के 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया था और रेफरेंस भी उनका खिलाफ भेज दिया तैयार किया गया है, जिस पर उनकी सुनवाई के लिए आज उन्हें तलब किया गया था। 26 अरकान असम्बली पीटीआई के आज स्पीकर सूबाई असम्बली से मिले। इस दौरान हुकूमती दीगर अरकान भी मौजूद थे। स्पीकर की जानब से जो अरकान मिले उनकी इस बात पर इत्तेफाक पाया गया, जिसमें अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान खच्चर भी मौजूद थे और दोनों के दरमियान ये चीज़ तय पाई कि पंजाब असम्बली के सीनियर अरकान असम्बली पर एक कमेटी तश्कील दे दी जाए जो कि इस तमाम मामले को देखे और कोई बेहतर हल निकाला जा सके, जिसका अगला इजलास इतवार के रोज होगा। तो हमारे ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली ने बात वाज़ेह की कि असम्बली में इस किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त की सूरत नहीं दी जाएगी और जरा अरकान अपनी गलती तस्लीम करेंगे उन्हें इस सिलसिले में रिलीफ मिल सकता है। ताहम अपोजिशन की जानब से ये कहना है कि वो हर आइनी फोरम पर अपना दरवाज़ा खटखटाएंगे और जो अरकान को मौसली की गई है और रेफरेंस भेजा गया उसके खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे और उसके लिए अपनी सुनवाई का मौका फराहम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुल्लड़बाजी से फेस सेविंग तक अपोजिशन अरकान और स्पीकर पंजाब असम्बली एक पेज पर आने को तैयार। माजरत करें, माजरत कबूल करूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अपोजिशन अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि किसी को एहतजाज करना है तो उसका हक मगर नशिस्त पर खड़े होकर करे। कमेटी तश्कील देता हूँ ताकि दोनों बैठकर मामलात को एक पेज पर लाएं। अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को फेस सेविंग देने के पहलू पर रजामंदी जाहिर कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। आपको बता रहे हैं कि हुल्लड़बाजी से फेस सेविंग तक अपोजिशन अरकान और स्पीकर पंजाब असम्बली एक पेज पर आने को तैयार। माजरत करें, माजरत कबूल करूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अपोजिशन अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा। हसन रजा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हुल्लड़बाजी से फेस सेविंग तक अपोजिशन अरकान और स्पीकर पंजाब असम्बली एक पेज पर आने को तैयार। माजरत करें, माजरत कबूल करूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अपोजिशन अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि किसी को एहतजाज करना है तो उसका हक मगर नशिस्त पर खड़े होकर करे। मज़ीद जान लेते हैं हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। ये समाअत आर्टिकल 10A के तहत शुरू हुई तो जाती हैसियत में फर्दन पेश होने के बजाय अरकान अपोजिशन लीडर की सरबराही में पेश हुए और अपोजिशन के अरकान मामले पर जमहूरी रवैया रखने की इस्तदा की। नून लीग के एक वजीर ने कहा कि हमारी क़यादत को जिन अलक़ाबात से नवाजा गया काबिल बर्दाश्त है। अपोजिशन अरकान ने कहा कि मामला दोनों तरफ से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, बात बढ़ गई थी। स्पीकर ने कहा कि आज की नशिस्त आप लोगों को मौका देने और जमहूरी कदरों को मजबूत रखने के लिए की गई है, रूल्स को फॉलो करना होगा। अपोजिशन स्पीकर ने बात पर एक दूसरे को फेस सेविंग देने के पहलू पर रजामंदी जाहिर कर दी। अपोजिशन ने समाअत के बाद मीडिया से टॉक भी की। ज़राए का ये कहना है कि मलिक अहमद खान ने कहा कि मुझे असम्बली प्रोसीजर रूल्स के तहत करना है, किसी को एहतजाज करना है तो उसका हक है, लेकिन नशिस्त पर खड़े होकर मलिक अहमद खान ने यह भी कहा कि यह हक किसी को हासिल नहीं कि वो धमकाने के अंदाज में इतना शोर करे कि कान पर आवाज ना सुनाई दे और किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो मेरी नशिस्त तक पहुंचे और ऐवान में गद्दा बनाकर धमकाए। अगर सीनियर अरकान दरमियान में ना आते तो शायद जिस्मानी तकादम हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि ऐवान में मेंबरान का एहतराम, खसूसन ख़वातीन का एहतराम हम सब पर बढ़ जाए। ऐसा तर्जमल ऐवान के तकद्दुस और ऐवान के सीनियर मेंबर की तकलीफ की तौहीन है, ये तर्जमल की बर्दाश्त नहीं होगा। मलिक अहमद खान ने यह भी कहा कि आप सबको अपनी सियासी पोजीशन रखने का हक है, मैं सबका एहतराम करता हूँ। पीटीआई मुअत्तल अरकान ने कहा कि हमें जमहूरी रवैये को अपनाना होगा, एहतजाज करना हमारा हक है, हम अपने एहतजाज करने से नहीं रोक सकते, हम आपको एहतजाज करने से नहीं रोक सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐवान में असम्बली प्रोसीजर रूल्स और स्पीकर के ओहदे का एहतराम करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐवान असम्बली प्रोसीजर रूल्स के तहत चले, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। पीटीआई अरकान ने यह भी कहा कि हमें जमहूरी रवैया को अपनाना होगा, जमहूरियत में हर किसी को एहतजाज करने और अपना मौक़िफ़ सामने रखने का हक है,
मलिक अहमद बच्चन ने कहा कि हमें मामला यहाँ हल करके आगे निकलना होगा। स्पीकर असम्बली ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मामला मुज़ाकरात के जरिए हल हो, मामला आगे ना बढ़े। कमेटी तश्कील देता हूँ ताकि दोनों बैठकर मामले से केस बनाए, जिससे जहाँ गलती की वो इसकी माजरत करे, मैं इसकी माजरत कबूल कर दूंगा। जिसके बाद मुजाहिदा अपोजिशन दोनों के सीनियर रहनुमाओं को शामिल करने के बाद एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो एक आध दिन मुलाकात करने के बाद जो है इतवार को दोबारा मुलाकात होगी, जिससे मामला हतमी जो है वो नताइज तक पहुंचेगा। जी ठीक है हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया। हुकूमत आईनी मामले पर डट गई, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। पार्लिमानी वज़ीर मुश्तबा शजाउर रहमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। सारे मामले हमारा तो जो था आइन और कानून के मुताबिक कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ ऐसे ही है, बस वो अब स्पीकर साहब जो हैं वो अभी इसका देंगे आप नून लीग का जो मुकदमा बतौर पार्लिमानी वजीर के पेश किया है, थोड़ा सा हमें क्लियर कर दे। आपका मौक़िफ़ ये है कि इन्हें माफ नहीं करना चाहिए, माफी दे देंगे। हाँ मैं तो आइन और कानून के मुताबिक, मेरी पर्सनल किसी से कोई नहीं है, वो हमारे भाई हैं अपोजिशन वाले भी, मगर आइन और कानून के हवाले से बात की है। इनको बोतल करे और जिम्मी करा। पीटीआई तहरीक शुरू करने जा रही है। इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग है, इसमें तहरीक का लाहे अमल तय किया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि आज हमारी स्पीकर के सामने हेयरिंग थी, हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया। हमारी हेयरिंग थी, हेयरिंग और मुलाकात में बड़ा फर्क होता है। आपने कल नोटिस खुद देखे, हमारी हेयरिंग थी, तो हेयरिंग के बाद अब जो फैसला होगा, एक आध और हमारी तारीख पड़ेगी, तो हम उसमें एक दो दिन में आपको बता देंगे। हेयरिंग में अभी तो हमें कोई चीज़ें जो वाज़े नहीं थी वो आज वाज़े हुई हैं, उसके मुतालिक अभी हम एक दो दिन में आपको क्लियर कर दें। इस्लामाबाद हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग है, तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की इस्लामाबाद मीटिंग है, और उसमें इंशाअल्लाह हमारी तहरीक का जल्द ऐलान होगा, और उस ऐलान में कल आपको पता चल जाएगा कि एक इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला। हम कोई भी जो है ना लीगल फोरम, ये याद रखें, हम अदालतों के सामने गए, हम हाई कोर्ट गए, एटीसी की कहानी मैंने आपको रात की सुना दी है, हम किसी जगह से नहीं बाहर जाने वाले, पहली बात। दूसरी बात ये, खान साहब के बेटे अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं, वो आएंगे, ये उनका फैसला है। अगर वो फैसला करके आएंगे, सारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, और मैं नहीं समझता कि उनका कोई बाल बीबी का कर सकेगा। 9 मई जलाओ घराव के मुकदमात में पेशरफ, शाह महमूद कुरैशी समेत 3 पीटीआई रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत भी खारिज करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के राहत बेकरी के सामने जलाओ गिराव के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की दरख्वास्त जमानतों को खारिज करने का हुक्म दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने इस हवाले से महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानतें खारिज कर दी, जबकि तीनों मुल्ज़मान ने इस मुकदमे में दरख्वास्त जमानत के लिए अदालत से रजू कर रखा था, और ये मुकदमा लाहौर के थाना सरवर रोड पुलिस ने दर्ज कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अप्रिशिएट करूंगा आप तमाम की जो एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में कवरेज की गई है हमारे तमाम इनिशिएटिव्स की। अगर अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो मीडिया टॉक है उसका मकसद ये है कि जो महकमे में पिछले कुछ अरसे के अंदर बड़ी अहम तब्दीलियाँ जो हैं, बड़ी अहम काविशें आई हैं which have taken place, I would like to brief on those initiatives. उसमें सबसे पहली बात जो है वो है कि रीस्ट्रक्चरिंग जो है पीटीए की, हम बेसिकली मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और मोटर व्हीकल रूल्स जो हैं उसके मुताबिक अपने जो कोर फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जिसमें रूट परमिट्स की इशुएंस है, जिसके अंदर फिटनेस सर्टिफिकेट्स की है,
اس کی چیکنگ ہے. اس کے علاوہ جو 3 ویلرز ہیں آٹو رکشاز ان کے لائسنسز ہیں. تو دیز آر ون آف آر کور فنکشن. اس کے علاوہ جو ہے وہ نان اے سی بسز ہے اس کی جو ہے اس کی ریگولیشن کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ نے جہاں پہ بھی فیئرز ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں ان فیئرز کی جو ہے انفورسمنٹ ہم بیسکلی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے ایک انفورسمنٹ آرم میں کہوں گا کہ وی بیسکلی آر انفورسرز بیکاز ہمارے پاس جو ہے تمام اضلاع کے اندر سیکٹری آر ٹی ایز اور ان کا جو متعلقہ اسٹاف ہے لائٹ اسٹاف وچ انکلوڈس ایم پی آئیز ایم ویز. سو ہمارے پاس ہماری پریزنس ہے ہمارا فٹ ہولڈ ہے ان آل ڈسٹرکٹس آف پنجاب جس کے تحت جو ہے ہم اپنے جو اسٹیچوٹری فنکشنز ہیں قانون کے اندر جو دیے درج کے اس کو پرفارم کر رہے ہیں. ابھی جو نیا ویژن ہے جیسے کہ کچھ میں آپ اس میں سے واقف ہوں گے ویژن T30 کے نام سے جو بھی ایک ویژن ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو جو ماڈرن. آپ کو بتائیں کہ ٹیسٹ کی بنیاد پر سی ای اوز ڈی ای اوز اور ڈپٹی ڈی ای اوز کی تعیناتی کا معاملہ محکمہ تعلیم نے افسران کے کمپیوٹر ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا. پنجاب بھر سے 235 کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری. پاس امیدواروں میں سے 45 افسران کو انتظامی عہدوں پر لگایا جائے گا. لاہور میں سٹی اور رائیون تحصیل میں ڈپٹی ڈی ای اوز فیمیل کی اسامیاں خالی ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ٹیسٹ کی بنیاد پر سی ای اوز ڈی ای اوز اور ڈپٹی ڈی ای اوز کی تعیناتی کا یہ معاملہ ہے. محکمہ تعلیم نے افسران کے کمپیوٹر ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا. پنجاب بھر سے 235 کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری. پاس امیدواروں میں سے 45 افسران کو انتظامی عہدوں پر لگایا جائے گا. مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف بتائیے گا. اسکول ایجوکیشن ہے جو ایجوکیشن اتھارٹیز میں جو ڈپٹی ڈی او کی تعیناتی کے لیے 3 ٹیسٹ کا آغاز کیا تھا اور اب ان ٹیسٹوں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. پنجاب بھر سے 235 کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے. پاس امیدواروں میں سے 45 افسران کو انتظامی عہدوں پر لگایا جائے گا. لاہور میں سٹی اور رائیون میں ڈپٹی ڈی او فیمیل کی اسامیاں جو اس وقت خالی ہیں. پاس ہونے والے تمام افسران کے انٹرویوز کا آغاز جو ہے وہ 20 جولائی سے ہوگا اور 20 جولائی کے بعد جو انٹرویوز ختم ہوں گے اور پھر حتمی طور پر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفکیشن جاری کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے عاطف پرویز بہت شکریہ. ایل ڈی کے اربن ڈیولپمنٹ ونگ کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی. قومی خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچا. تعمیراتی کاموں میں ہونے والی زائد ادائیگیوں کی آڈٹ رپورٹ سامنے آ گئی. ایل ڈی اے نے کھدائی کے کاموں میں ڈریسنگ اور ری فلنگ کمپوننٹ کی عدم کٹوتی کی. مجموعی طور پر 8.520 ملین روپے کی زائد ادائیگیاں کی. مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین بتائیے گا. جی ایل ڈی اے کے اربن ڈیولپمنٹ ونگ کی جانب سے مبینہ طور پر قواعد کی خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں. قواعد کی خلاف ورزی کے باعث قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا. ایل ڈی اے تعمیراتی کاموں میں ہونے والی زائد ادائیگیوں کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے. ایل ڈی اے نے کھدائی کے کاموں میں ڈریسنگ اور ری فلنگ کمپوننٹ کی عدم کٹوتی بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عدم کٹوتی کے باعث مجموعی طور پر 8.520 ملین روپے سے زائد ادائیگیاں کی گئی. ڈائریکٹر انجینئرنگ نے ریگولر کھدائی بما ڈریسنگ کے لیے جو 2 کروڑ 63,66,403 روپے ادا کیے جبکہ 5 کیسز میں ڈریسنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آڈٹ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ادارے کی مبینہ غفلت کی وجہ سے یہ 33,09,054 روپے کی زائد ادائیگیاں ہوئی. اسی طرح عمارتوں پلوں اور دیگر ڈھانچوں کی بنیادوں میں کھدائی کے کام میں بھی 1,18,07,301 روپے زائد ادا کیے گئے. اس کے علاوہ 3 کیسز میں ری فلنگ کی ضرورت نہ تھی مگر اس میں بھی زائد ادائیگیاں کی گئی. اب آڈٹ نے ان بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ بار بار یاد دہانیوں کے باوجود ایس ٹی اے سی میٹنگ میں یہ معاملہ ڈسکس نہ ہو سکا. اب رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آڈٹ نے فوری ریکوری اور ذمہ داروں کے تعین کے ساتھ ساتھ داخلی نظام کو مزید مضبوط بنانے کی سفارش بھی کر دی ہے. جی ٹھیک ہے زین العابدین تفصیلات کے لیے شکریہ. مالی سال 2024-25 کا اختتام ریلوے کی تاریخ ساز آمدن. پاکستان ریلویز نے 93 ارب روپے آمدن حاصل کر لی. مسافر ٹرینوں سے 47.5 ارب، مال گاڑیوں سے 31.5 ارب روپے حاصل ہوئے. ملٹری ٹریفک سے 1.5 ارب جبکہ دیگر کوچنگ ذرائع سے 3 ارب آمدن ہوئی. مزید ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے فہد امین. جی فہد بتائیے گا. مالی سال 2024-25 کے اختتام پر ریلوے کی جانب سے تاریخ ساز آمدن حاصل کی ہے. پاکستان ریلویز نے مالی سال میں 93 ارب روپے آمدن حاصل کر لی ہے. مسافر ٹرینوں سے 45.5 ارب جبکہ مال گاڑیوں سے جو ہے وہ 31.5 ارب روپے
आमदन हासिल की है। मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब जबकि दीगर कोचिंग जराए से 3 अरब आमदन जो है वो रेलवे से हुई है। इसी तरह मुतफर्रक जराए से 9.5 अरब रुपए हासिल हुए हैं। रेलवे की 78 साल तारीख में यह आमदन की बुलंद तरीन सतह है। रेलवे हुकाम का कहना है कि पिछले साल पाकिस्तान रेलवे ने 88 अरब रुपए जो है वो कमाए थे। पैसेंजर सेक्टर में जो है पैसेंजर सेक्टर से रेवेन्यू डिवीजन में कराची डिवीजन सबसे आगे रहा। कराची डिवीजन ने माली साल में 15.5 अरब रुपए जो है वो आमदन हासिल की। इसी तरह 11.25 अरब रुपए से ज्यादा आमदन के साथ लाहौर डिवीजन जो है वो दूसरे नंबर पर रही है। हेडक्वार्टर और मुल्तान डिवीजन ने तरतीब 5.25 और 5 अरब रुपए जो है वो कमाए हैं। सक्कर की आमदन 4.8 अरब जबकि रावलपिंडी की आमदन 4.7 अरब रही है। पेशावर ने 1.25 अरब रेवेन्यू जो जनरेट किया जबकि कोयटा ने 52 करोड़ रुपए आमदन हासिल की। इसी तरह अपरेट सेक्टर में कराची ने 28 अरब जबकि मुल्तान ने 1 अरब रुपए आमदन हासिल की। लाहौर 83 करोड़, पेशावर 70 करोड़, रावलपिंडी 31 करोड़, सक्कर डिवीजन 2.5 करोड़, कोयटा ने 10 करोड़ रुपए जो है वो कमाए हैं। इस हवाले से वजीर रेलवे मोहम्मद अली अब्बासी का कहना है कि मौजूद वसाइल के साथ शानदार कारकर्दगी पर रेलवे इंतजामिया तारीफ की मुस्तहक है। अगले साल माल गाड़ियों से 70% तक इनकम जनरेशन जो है वो मुमकिन बनाएंगे। उनका कहना था कि अपने मजदूर को सलाम पेश करता हूँ जिसने इदारे के इस्तेहकाम के लिए खून पसीना बहाया। जी ठीक है फहद अमीन, बहुत शुक्रिया। और आपको खबर दें कि अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई है। हुमैरा असगर को क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। हुमैरा असगर की तदफीन की तैयारियां जारी, मुतवफ़िया की लाश को घर नहीं ले जाया जाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत सीधी कब्रिस्तान मुंतकिल की जाएगी जहां उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ये आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई है। हुमैरा असगर को क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। हुमैरा असगर की तदफीन की तैयारियां जारी, मुतवफ़िया की लाश को घर नहीं ले जाया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा अदाकारा को कब सपुर्द खाक किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉडल टाउन कब्रिस्तान क्यू ब्लॉक में मौजूद हूँ जहाँ अभी से कुछ देर बाद अदाकारा की जो मैयत है वो यहाँ लाई जाएगी। तदफीन की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में हैं और हमारी अभी कुछ देर पहले उनके भाई नवीद असगर से बात हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तकरीबन कब्रिस्तान के करीब पहुँचने ही वाले हैं। कल रात उन्होंने 11 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 12 बजे से वहाँ से उन्होंने लाहौर की जानिब रवानगी का रुख किया था जिसमें वो एम्बुलेंस में और उनके साथ छिपा ज़राए के भी कुछ लोग मौजूद हैं। उनका कहना था कि इससे पहले अदाकारा जो थी मंगल के रोज़ उनकी जो लाश थी वो एक फ़्लैट से बरामद की गई थी और ये सारा वाक़या उस वक्त सामने आया जब मालिक मकान की को किराया ना देने की वजूहात की बिना पर एक दावा दायर किया गया था जिसकी बिना के ऊपर पुलिस और अदालती बैलफ की मौजूदगी में दरवाजे को तोड़ा गया और उसके दौरान फिर उनकी लाश को अंदर से बरामद किया गया। पुलिस राय के मुताबिक लाश जो है वो 9 माह पुरानी बताई जा रही है और ये भी कहा गया कि फैमिली की जानिब से लाश को लेने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद उनके भाई नवीद असगर और रमज़ान चीपा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने में आई कि फैमिली के साथ रब्ता 1 साल से मुनक़ता था और उनकी फुप्पो का इंतकाल हो गया था जिसकी वजह से वालिदैन और फैमिली वाले वहाँ परेशान थे। लेकिन वो अपनी बहन की लाश को रिसीव करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ साथ अदाकारा के बहनोई भी मौजूद हैं जो इस वक्त लाश को लेकर कब्रिस्तान में की जानिब आ रहे हैं। इधर आखिरी तदफीन की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ये भी फैमिली ज़राए की जानिब से ये भी कहा गया है कि लाश को घर नहीं लेकर जाया जाएगा बल्कि मैयत जो है वो कब्रिस्तान लाई जाएगी, यहीं नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और उसके बाद यहीं उनकी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नास टाउन में हालिया बारिशों के बाद निकासियाब का निज़ाम नकारा। इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस बारिश और सवरेज का पानी मिलने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। ताफून फैलने से इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, नास टाउन लाहौर में बारिश का पानी अरगंदा नाला जो है वो एक हो गया है। लाहौर के इलाके नास टाउन की जो है वो ये सूरत हाल देखी जा रही है कि बारिश का पानी जो है वो नाले के साथ मिलकर जो है वो सारा निज़ाम में जिंदगी वहाँ पर मफलूज हो गया है। इंतजामिया की गफलत के बायस बारिश और सीवरेज का पानी आपस में मिलने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी है। इलाका मकीनों के मुताबिक टाउन इंतजामिया मुकम्मल तौर पर गैर फाल है और तमाम जो है
लाइंस वो बंद और जाम हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है वो बारहा शिकायत जो है वो दर्ज करवाई है, मगर इसके बाद जो है वो किसी भी किस्म का कोई हल नहीं निकल रहा। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। गुंजानाबाद नाज टाउन के बासी गंदगी और बीमारियों के खतरे से दो चार हो रहे हैं। तहम इलाका मकीनों ने अहले हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा भी कर लिया है। जी ठीक है सामिया सईद, बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। मुमकिन सैलाब मानसून बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी की दरिया किनारे गैर महफूज इलाकों से आबादी के इनखला की हिदायत। आपको बता रही हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। मुमकिन सैलाब मानसून बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी दरिया किनारे गैर महफूज इलाकों से आबादी के इनखला की हिदायत भी की गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। मुमकिन सैलाब मानसून बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की वासा हेडक्वार्टर्स में फील्ड अफसरान से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि शहर में मज़ीद ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तमीर के लिए सिफारिशात तैयार की जाएँ। 30 अगस्त तक मानसून सीज़न में बारिशी सूरत हाल का सामना होगा। तमाम अफसरान पेश की इक़दामात यकीनी बनाएं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की वासा हेडक्वार्टर्स में फील्ड अफसरान से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि शहर में मज़ीद ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर के लिए सिफारिशात तैयार की जाएँ। 30 अगस्त तक मानसून सीज़न में बारिशी सूरत हाल का सामना होगा। महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि इंतजामी दावों के बरक्स बाजार में महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियों और फलों की रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त जारी। ब्रायलर गोश्त की कीमत में मामूली कमी सार्फिन के लिए बेसूद। अंडों की कीमत में इजाफा जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सब्जियां और फल तयशुदा रेट के बरक्स मनमाने नर्ख पर फरोख्त की जा रही हैं। प्याज 70 रुपए, टमाटर 160 रुपए, लहसुन 350 रुपए, अदरक 580 रुपए, सब्ज मिर्च 180 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। लीमू 400 रुपए, टिंडे 400 रुपए, आलू 140 रुपए, बैंगन 180 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। करेले 160 रुपए, पालक 80 रुपए, भिंडी 180 रुपए, अरबी 180 रुपए और घिया तोरी 100। मौसमी फल खाना खरीद के लिए खाब बन गया। केला दर्जावल 240 रुपए दर्जन, सेब काला कुल्लू 600 रुपए किलो, आड़ू 380 रुपए किलो फरोख्त, जामुन 380 रुपए, आम सिंदड़ी 300 रुपए, खुबानी मोटी 380 रुपए किलो, 7 रुपए किलो सस्ता होकर ब्रायलर गोश्त 555 रुपए किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर 5 रुपए किलो कम हो गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 369 रुपए, जबकि परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 383 रुपए किलो मुकर्रर है। अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, कीमत 253 रुपए दर्जन मुकर्रर। होलसेल में अंडों की पेटी 7,470 रुपए की मुकर्रर की गई है।